कहानी की शुरुआत शाम के समय से होती है, जहां एक बेहद ऊंची और विशाल इमारत आसमान को छूती दिखाई देती है। अगला दिन वैलेंटाइन डे होने वाला है। जेनिफर ऑफिस में अकेली बैठी अपने मंगेतर डरेक को ईमेल लिख रही होती है। वह लिखती है कि आज रात वह न्यूयॉर्क पहुंच रही है और जानना चाहती है कि क्या वे मिल सकते हैं। शब्दों में उसकी याद और अधूरा प्यार झलकता है, लेकिन जैसे ही संदेश पूरा होता है उसकी उंगलियां रुक जाती हैं। चेहरे पर उलझन और संकोच उभर आता है। कुछ पलों तक वह स्क्रीन को देखती रहती है, फिर अचानक ईमेल डिलीट कर देती है और गहरी सोच में डूब जाती है। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए वह अपना सामान समेटती है, फ्लाइट की टिकट उठाती है और एक छोटे जार में रखे चॉकलेट्स अपने बैग में रखकर ऑफिस से निकलने का फैसला करती है। उसी दौरान दूसरी मंजिल पर जे बाथरूम से बाहर निकल रहा होता है। जैसे ही वह नल खोलता है, पानी छलक कर उसकी पैंट भिगो देता है। एक पल को वह घबरा जाता है, फिर हैंड ड्रायर से उसे सुखाने लगता है। सब ठीक होने पर वह बाहर निकलता है। उसी समय जेनिफर भी अपने फ्लोर से लिफ्ट की ओर बढ़ रही होती है। दोनों अपने अपने फ्लोर से लिफ्ट बुलाने के लिए बटन दबाते हैं। जेनिफर 49वीं मंजिल से लिफ्ट में एंट्री करती है। वो अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। दूसरी मंजिल पर जे मोबाइल में नेटवर्क तलाश रहा होता है कि तभी लिफ्ट वहां पहुंच जाती है। वह थोड़ा दूर होने के कारण आवाज लगाकर दरवाजा रोकने को कहता है। जेनिफर दरवाजा खुला रखती है और जे जल्दी से अंदर आ जाता है। वह मुस्कुराकर थैंक यू कहता है और बेसमेंट का बटन दबा देता है। जे जेनिफर के वैलेंटाइन थीम वाले बैग को देखकर हल्का मजाक करता है कि गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी। जेनिफर उसकी शराब की बोतल देखकर मुस्कुराती है और कहती है, कम से कम तुम जश्न की तैयारी करके आए हो। जे बताता है कि उसने अभी एक बिजनेस डील पूरी की है और यह उसी का सेलिब्रेशन है। दोनों हल्के फुल्के मजाक में मुस्कुरा देते हैं। तभी जे दीवार पर बने अजीब चित्र को देखकर कहता है कि इसे शायद किसी परेशान दिमाग वाले इंसान ने बनाया होगा। जेनिफर भी हंसकर हामी भरती है, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट झटका खाकर रुक जाती है। जेनिफर घबराकर पूछती है, क्या लिफ्ट फंस गई है? जे इमरजेंसी बटन दबाता है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। जेनिफर बेचैनी से घड़ी देखती रहती है क्योंकि उसे फ्लाइट पकड़नी होती है। वह जे से अलार्म दबाने को कहती है। अलार्म भी काम नहीं करता। जे अंदाजा लगाता है कि शायद बिजली चली गई है, लेकिन जेनिफर कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लाइट और स्क्रीन तो चल रही है। लिफ्ट के अंदर स्क्रीन पर होटल का एड लगातार चलता रहता है। जे दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। दोनों सिक्योरिटी कैमरे की तरफ देखकर मदद मांगते हैं, हाथ हिलाते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। जेनिफर फोन निकालती है, लेकिन सिग्नल नहीं होता। जे समझाता है कि यहां नेटवर्क पहुंचना मुश्किल है। वह कहता है, थोड़ा इंतजार करते हैं, कोई ना कोई मदद के लिए जरूर आएगा। लेकिन जेनिफर परेशान होकर कहती है कि वह यहां फंसी नहीं रह सकती। उसकी नजर बार बार कैमरे पर जाती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जे धीरे से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वह कहती है, बस फ्लाइट मिस नहीं करनी। जे पूछता है, क्या उसे बंद जगहों से डर लगता है? वह मना करती है और उल्टा उससे पूछती है, क्या तुम्हें डर लगता है? माहौल हल्का करने के लिए जे पूछता है, वह किस फ्लोर पर काम करती है? जेनिफर बताती है कि वह पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में है और 49वीं मंजिल पर काम करती है। जे कहता है उसकी कंपनी भी इसी इमारत में है और वह अकाउंट ऑफिसर है, हालांकि उसकी कंपनी ज्यादा मशहूर नहीं। जेनिफर बस औपचारिकता में सुनती है, लेकिन उसका ध्यान लगातार समय पर ही रहता है। जे फिर पूछता है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि लिफ्ट बीच में अटक गई हो? जेनिफर मना करती है और घबराहट में समय देखती रहती है। जे एक कागज मोड़कर स्पीकर में लगाकर बाहर आवाज पहुंचाने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कोई सुन लेगा, मगर मोटी दीवारें आवाज को बाहर नहीं जाने देती। जेनिफर डर और गुस्से में चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनाई नहीं देता। उसे डर लगने लगता है कि शायद पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी होगी। तभी जे को ख्याल आता है कि शायद ऊपर से निकलने का रास्ता हो सकता है। दोनों खुद को हल्का करने के लिए कपड़े ढीले करते हैं ताकि ऊपर चढ़ना आसान हो। जे बताता है कि लिफ्ट की छत में एक पैनल होता है जो इमरजेंसी में खुल सकता है और शायद वहीं से बाहर निकलने की उम्मीद है। जे उसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है। ऊपर पहुंचते हुए वह मजाक करता है कि शायद उसे चीयर लीडर होना चाहिए था क्योंकि वह इस काम में काफी अच्छी लग रही है। जेनिफर हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई, सपने कभी भी पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन ऊपर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। जे हैरानी से कहता है कि अगर सच में कोई बड़ा खतरा हो तो लोग यहां से बचेंगे कैसे? जेनिफर कहती है कि यह तो खुद एक इमरजेंसी बन चुकी है। वह गुस्से में छत पर मुक्का मार देती है और हाथ चोटिल कर बैठती है।
जे तुरंत उसे नीचे उतरने में मदद करता है और उसका हाथ देखने को कहता है। वह कहती है, सब ठीक है, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ दिख रही होती है। जेनिफर को एहसास होने लगता है कि शायद उसकी ट्रैवलिंग अब नहीं हो पाएगी। वह गहरी सांस लेकर समय का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है। जे घड़ी देखकर कहता है कि अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं। जेनिफर हैरान होकर कहती है, उसे तो ऐसा लगा जैसे पूरा 1 घंटा गुजर गया हो। लेकिन जब सचमुच 1 घंटा बीत जाता है, दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद जेनिफर धीमी आवाज में कहती है कि उसका रोने का मन हो रहा है। जे माहौल हल्का करने के लिए कहता है कि रोना मत, मेरे पास टिश्यू भी नहीं है। जेनिफर उसे अजीब नजरों से देखती है। वह समझाता है कि बस माहौल हल्का करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेनिफर झल्ला उठती है। वह गुस्से में लिफ्ट को कोसने लगती है और कैमरे की ओर देखकर चिल्लाती है कि कोई मदद क्यों नहीं कर रहा। जे भी मान लेता है कि शायद इस वक्त वे सच में अकेले हैं। थोड़ी देर बाद जेनिफर खुद अपना परिचय देती है। जे हंसकर कहता है कि इतने समय साथ फंसे रहने के बाद भी दोनों एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे। वह खुद को जे कहकर परिचित कराता है और मजाक में कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा, बस हालात थोड़े बेहतर होते तो ज्यादा अच्छा होता। जेनिफर हंसते हुए कहती है कि वह इस स्थिति में भी मजे लेने की कोशिश कर रहा है। जे फिर मजाक में पूछ बैठता है कि क्या वह अक्सर लिफ्ट में फंसती रहती है। जेनिफर उसे देखकर कहती है कि शायद यह सवाल सही नहीं था। जे तुरंत शर्मिंदा होकर माफी मांग लेता है। कुछ देर बाद जेनिफर कहती है कि उसे बहुत तेज प्यास लगी है। जे अपनी पानी की बोतल आगे बढ़ाता है, लेकिन वह मना कर देती है कि वह उसका पानी नहीं ले सकती। जे हंसकर कहता है, पानी पी लो वरना मजबूरन वाइन खोलनी पड़ेगी। वह मुस्कुराकर पूछती है कि बोतल बंद तो है ना। जे कहता है, हाँ, पूरी तरह बंद है। जेनिफर मजाक में बताती है कि उसके पास वाइन खोलने वाला टूल भी है। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। आखिर वह थोड़ा पानी पी लेती है। जे कहता है, पूरा पानी भी पी सकती हो। जे मजाक में पूछता है कि अगर बहुत लंबे समय तक यहीं फंसे रह गए तो क्या करेंगे। जेनिफर सहज अंदाज में कहती है कि मंगलवार तक अभी 80 घंटे बाकी हैं। जे हैरान हो जाता है कि उसने पहले से हिसाब भी लगा लिया। जेनिफर हंसते हुए कहती है, ज्यादा मजाक मत कराओ वरना पेशाब निकल जाएगी। लेकिन कहते कहते उसे सच में महसूस होता है कि अब जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी मुश्किल यह होती है कि वहां कोई जगह नहीं। जे कहता है कि वह कुछ कर भी नहीं सकता और बताता है कि 4 घंटे बीत चुके हैं। वह मजाक में कहता है, शायद यहीं समाधान ढूंढना पड़ेगा। जेनिफर शर्माते हुए कहती है कि वह ऐसा सबके सामने नहीं कर सकती। जे उसे प्राइवेसी देने की बात करता है। कहता है वह एक कोने में चली जाए, वह दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। अपना कोट भी देता है कि जरूरत हो तो इस्तेमाल कर ले। जेनिफर साफ मना कर देती है कि वह कोट खराब नहीं करेगी। फिर जे खाली थर्मस की तरफ इशारा करता है और सुझाव देता है कि शायद यही एक रास्ता है। थोड़ी झिझक के बाद जेनिफर मान जाती है। वह कहती है, कुछ मत देखना और कोई गाना गाओ ताकि उसे कम अजीब लगे। जे हल्के फुल्के अंदाज में गुनगुनाने लगता है और कहता है, सोचो तुम अपने घर के बाथरूम में हो। आखिरकार वह राहत महसूस करती है। जेनिफर कहती है यह उसकी जिंदगी का सबसे अजीब पल था, लेकिन जे मुस्कुराकर कहता है, इसमें शर्माने जैसा कुछ नहीं, वे दोनों साथ फंसे हैं। कुछ देर बाद जेनिफर उदास होकर कहती है कि अब तक उसकी फ्लाइट निकल चुकी होगी। जे उसे हंसाकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी बातें उतनी सांत्वना नहीं देती जितना तुम सोचते हो। फिर वह अपने बैग से किताब निकालती है और वक्त काटने के लिए लिफ्ट की दीवार पर फिर से अजीब चित्र बनाना शुरू कर देती है, जैसे इस बंद जगह को अपने तरीके से सहने की कोशिश कर रही हो। चित्र पूरा होते होते जेनिफर उसमें एक लड़की की आकृति भी जोड़ देती है। कुछ देर बाद वह मुस्कुराकर कहती है कि अगर किसी के साथ लिफ्ट में फंसना पड़े तो जे अच्छा साथी साबित हो सकता है। फिर वह अचानक पूछ बैठती है कि क्या वह शादीशुदा है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जे सवाल टालते हुए कहता है कि वह अकेला है, अक्सर काम में इतना उलझा रहता है कि देर रात तक ऑफिस में रहता है, इसलिए लोग मान लेते हैं कि आज भी वही होगा। जेनिफर कहती है कि उसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। फिर जे पूछता है कि वह किससे मिलने जा रही थी, शायद उस बारे में बात करना उसे बेहतर महसूस कराए। जेनिफर धीमे स्वर में कहती है कि वह बस किसी को सरप्राइज देना चाहती थी, मगर कहानी बहुत उलझी हुई है। शायद वह व्यक्ति उसे वहां देखकर खुश भी ना होता। यह कहते कहते उसकी आवाज भारी हो जाती है। जे माहौल बदलने के लिए वाइन की बोतल खोलता है और कहता है, शायद अब इसे खोलने का सही वक्त है। वह बताता है दूसरी बोतल किसी को गिफ्ट देने के लिए थी, मगर फिलहाल यही उनका सहारा है।
वह जेनिफर को वाइन देता है। वह घूंट लेकर कहती है कि स्वाद बुरा नहीं है। फिर मुस्कुराकर पूछती है कि क्या वे किसी चीज का जश्न मना रहे हैं। जे कहता है वजह भले न हो, लेकिन पीने के लिए वजह जरूरी नहीं। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। बाहर मौसम बिगड़ने लगता है और लिफ्ट की रोशनी हल्की झपकती है। दोनों चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। जे समय देखता है। जेनिफर पूछती है क्या समय हुआ है। वह कहता है शनिवार रात 1 बजे हैं और आखिरकार वीकेंड शुरू हो गया। जेनिफर हंसकर कहती है तो इसका जश्न बनता है। जे भरोसा देता है कि वे सुरक्षित बाहर निकलेंगे। जेनिफर उसकी बात पर भरोसा करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद जेनिफर पूछती है क्या वह अब सच में ईमानदार हो सकता है। जे हल्की झिझक के साथ मानता है कि पहले वह पूरी तरह सच नहीं बोल रहा था। वह बताता है कि उसने जेनिफर को पहले भी कई बार देखा है, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह नहीं चाहता था कि जेनिफर असहज महसूस करे या सोचे कि वह उसका पीछा कर रहा है। जेनिफर उत्सुक होकर पूछती है कहाँ देखा था। जे बताता है कि लॉबी, गैलरी और बिल्डिंग के कॉमन एरिया में कई बार, क्योंकि दोनों एक ही इमारत में काम करते हैं। वह कहता है उसे हमेशा लगा जेनिफर में एक अलग पॉजिटिव ऊर्जा है। जेनिफर मुस्कुराकर कहती है कि यह सुनना अच्छा लगा और उसे जे की ईमानदारी पसंद आई। जे कहता है वह सच में बहुत अच्छी इंसान लगती है। जेनिफर धीरे से धन्यवाद कहती है। फिर दोनों अपनी बनाई ड्राइंग एक दूसरे को दिखाते हैं। जेनिफर जे की ड्राइंग देखकर चौंक जाती है और कहती है उसने सच में बहुत अच्छा बनाया है। वह मजाक में फोटो लेकर कहती है अगर वे यहाँ से सही सलामत निकले तो इसे मोबाइल वॉलपेपर बनाएगी। कुछ देर बाद जेनिफर कहती है उसे भूख लग रही है और वह तरह तरह के खाने गिनाने लगती है, लेकिन इससे भूख और बढ़ जाती है तो दोनों विषय बदलने का फैसला करते हैं। जे पूछता है किस बारे में बात करनी चाहिए। वह फुटबॉल, सॉकर और कारों की बात छेड़ता है, लेकिन जेनिफर हर विषय को मना कर देती है। फिर जे मजाक में अंतरंगता और रोबोट की बात छेड़ देता है, जिससे जेनिफर हंस पड़ती है। वह कहती है ठीक है, फिर उसी पर बात करते हैं। जे कहता है वह तो बस मजाक कर रहा था, मगर जेनिफर जिद करती है कि अगर बात करनी है तो खुलकर करें। वह अपना फोन निकालती है और रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। जे थोड़ा असहज हो जाता है, इसलिए जेनिफर खुद शुरुआत करती है। वह अपने स्कूल के दिनों की कहानी सुनाती है, जब वह और उसकी सहेलियां चुपके चुपके रोमांटिक उपन्यास पढ़ा करती थीं। शुरू में यह बस जिज्ञासा थी, लेकिन धीरे धीरे उसे उनमें अलग तरह का आकर्षण महसूस होने लगा। वह मानती है पहले उसे यह स्वीकारने में शर्म आती थी। जे फोन पकड़कर उसे कैमरे पर बोलने देता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री शूट हो रही हो। जेनिफर मुस्कुराते हुए किस्से सुनाती रहती है। जे उन उपन्यासों की कुछ पंक्तियां नाटकीय अंदाज में दोहराने लगता है, मगर जेनिफर हंसते हुए उसे रोक देती है और कहती है वह इसमें जरूरत से ज्यादा अच्छा है। फिर वह कहती है अब जे की बारी है, लेकिन जे मुस्कुराकर कहता है उसके पास ऐसी कोई कहानी नहीं है, या शायद वह अभी बताने के लिए तैयार नहीं। जेनिफर मजाक में कहती है कि अगर असली कहानी नहीं है तो जे को एक बना लेनी चाहिए। थोड़ी झिझक के बाद जे एक नए प्रोजेक्ट की एड में कहानी शुरू करता है। वह बताता है कि उसमें एक खूबसूरत लड़की है जिसकी तरफ वह खिंचाव महसूस करता है, लेकिन ऑफिस की सीमाओं के कारण सब कुछ अनकहा रह जाता है। एक दिन ऑफिस के लोग बाहर जाते हैं, ड्रिंक होती है, माहौल हल्का हो जाता है। उसी दौरान वह लड़की उसके पास आती है और उसकी कार में बैठ जाती है। रास्ते में लड़की पूछती है कि ग्लव बॉक्स खाली क्यों है। जे हंसकर कहता है शायद वहां रखने लायक कुछ बचा ही नहीं। कहानी में लड़की शरारत में एक निजी चीज वहां रख देती है। जे थोड़ा असहज होकर रुक जाता है, मगर जेनिफर मुस्कुराकर कहती है कहानी अधूरी मत छोड़ो। जे झिझकते हुए आगे कहता है कि उस पल में सब कुछ उलझा हुआ और अजीब था। वह खुद भी समझ नहीं पाया कि क्या महसूस कर रहा था। कहते कहते वह दीवार की तरफ मुंह कर लेता है। जेनिफर अचानक पूछती है क्या ये सच में सिर्फ कहानी है या तुम सच बोल रहे हो। वह फोन नीचे रख देती है और फिर से वही सवाल पूछती है। जे को महसूस होता है कि उसने शायद हद पार कर दी। वह तुरंत माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर उसे रोकते हुए कहती है कि अगर वह ईमानदार है तो उसे बुरा नहीं लगा। कुछ पलों की खामोशी के बाद जे धीमे स्वर में पूछता है क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं, मैं सच में चाहता हूं। जेनिफर कुछ पल चुप रहती है, फिर उसकी झिझक धीरे धीरे पिघलती है। दोनों करीब आते हैं और कुछ पल के लिए उस बंद लिफ्ट की घुटन जैसे गायब हो जाती है। लेकिन उस भावुक पल में जे कह बैठता है कि जेनिफर इतनी खूबसूरत है कि उससे प्यार किया जा सकता है। ये सुनते ही जेनिफर ठिठक जाती है। वह थोड़ा दूर होकर अपने कपड़े ठीक करने लगती है। जे समझ नहीं पाता और पूछता है उसने क्या गलत कह दिया।
जेनिफर बताती है कि वह अगले दिन अपने मंगेतर के पास लौटने वाली थी। वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की उम्मीद में। जे पूछता है, क्या वह अब भी यही करेगी? जेनिफर कहती है हाँ, और जो अभी हुआ वह बस एक क्षण था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वह समझाती है कि वह अपने मंगेतर से प्यार करती है और रिश्तों में ईमानदारी जरूरी होती है। दिन चाहे अजीब रहा हो, लेकिन इससे उसकी जिंदगी की दिशा नहीं बदलती। जे उलझ कर पूछता है, अगर सब इतना जटिल है तो वापस क्यों जाना चाहती हो? जेनिफर थोड़े सख्त स्वर में कहती है, यह उसका निजी मामला है। जे मान जाता है और कहता है, शायद तुम सही हो। फिर आधे मजाक आधे सच में कहता है बाहर निकलने के बाद वह उसे डेट पर ले जाएगा। जेनिफर मुस्कुराकर मना कर देती है, कहती है वह आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं लौटना चाहती। जे कहता है, वे ऐसे व्यवहार कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जेनिफर जवाब देती है, जो हुआ वह हो चुका, अच्छा था, मगर उससे कुछ बदलने वाला नहीं। वह हल्के अंदाज में कहती है, कम से कम अब उसके पास एक अजीब अंतरंग कहानी तो होगी सुनाने के लिए। लेकिन यह बात जे को चुभ जाती है। वह चुपचाप अपने कपड़े ठीक करता है और कहता है, अजीब है, इतने छोटे से डिब्बे में बंद होकर भी वे एक दूसरे से मीलों दूर महसूस कर रहे हैं। जेनिफर समझ नहीं पाती कि उसका मतलब क्या है। जे कहता है, छोड़ो, शायद मायने नहीं रखता, बस उसके साथ रहना उसे कुछ सच बोलने पर मजबूर कर रहा है। फिर उसकी आवाज बदल जाती है। वह स्वीकार करता है कि उसने जो बताया था वह सब सच नहीं था। वह अकाउंटेंट नहीं है और उसका नाम भी जे नहीं। जेनिफर चौंक जाती है। वह घबरा कर पूछती है, इसका मतलब क्या है? तभी वह उसका पूरा नाम लेता है, जेनिफर रॉबिन्स। ये सुनते ही जेनिफर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसने अपना सरनेम कभी नहीं बताया था। वह घबरा कर पूछती है, उसे यह सब कैसे पता? तब वह सच बताता है। वह कहता है कि वह असल में इस बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड है, एक ऐसा गार्ड जो हर दिन लोगों को आते जाते देखता है, और जेनिफर को भी। वह कहता है, सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ देखते हैं, लोग आने से पहले भी वे वहीं होते हैं और सबके जाने के बाद भी। वे छोटी छोटी आदतें, चेहरे के भाव, रोजमर्रा की हर बारीकी नोटिस करते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं देखता, कोई उन पर ध्यान नहीं देता। उसकी आवाज भारी हो जाती है जब वह कहता है, मैं इस इमारत में एक भूत की तरह रहा हूं। वह कहता है कि दुनिया के लिए वह लगभग अदृश्य है, सालों से ऐसा काम कर रहा है जिसे कोई नोटिस तक नहीं करता। रोज लोगों को आते जाते देखता है, उनकी आदतें समझता है, मगर बदले में कोई उसे देखता भी नहीं। फिर एक दिन उसने जेनिफर को देखा और उसके मुताबिक सब कुछ बदल गया। वह स्वीकार करता है कि वह जेनिफर को लंबे समय से देखता रहा है, उसकी दिनचर्या तक जानता है, कब वह सुबह 9 बजे आती है, कब देर तक रुकती है, सब कुछ। फिर वह फोन निकालकर कुछ तस्वीरें दिखाता है। उनमें से एक आज सुबह की होती है, जब जेनिफर लिफ्ट के बाहर खड़ी थी। यह देखकर जेनिफर के चेहरे पर डर और अविश्वास एक साथ उभर आते हैं। वह कहता है, उसने उसकी हर छोटी हरकत नोटिस की, लेकिन जेनिफर ने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं। शायद यह सिर्फ दीवानगी नहीं थी, उसके लिए यह किसी किस्मत जैसा बन चुका था। और फिर वह एक ऐसा सच बताता है जो सब कुछ बदल देता है। वह कहता है, यह पूरा वीकेंड, लिफ्ट में फंसना, घबराहट, बातचीत, यह सब पहले से प्लान था। हर चीज किसी वजह से की गई थी, और यह सब उसने सिर्फ जेनिफर के लिए किया। वह जेब से चाबी निकालता है और कहता है, अगर जेनिफर जाना चाहती है तो जा सकती है। लिफ्ट कभी खराब थी ही नहीं, वह पूरी तरह काम कर रही थी, बस उसने उसे जाने नहीं दिया। अब वह उसे विकल्प दे रहा है। वह कंट्रोल पैनल खोलकर सिस्टम अनलॉक करता है और कहता है, अब दरवाजा खुल सकता है। जेनिफर समझ जाती है कि इतने समय से वह जानबूझकर उसके साथ बंद थी। उसके भीतर गुस्सा और डर फट पड़ता है। वह पूछती है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वह आधा स्वीकार करता है, आधा सफाई देता है कि उसने सोचा था बस थोड़ा समय साथ बिताएगा, कुछ अच्छा होगा। जेनिफर उसका कॉलर पकड़ लेती है और चिल्लाती है कि वह पुलिस को बुलाएगी, उसे इसकी सजा मिलेगी। पहली बार जे के चेहरे पर असली घबराहट दिखती है। वह कहता है, वह जेल नहीं जा सकता। घबराहट में वह चाबी घुमाता है और लिफ्ट फिर झटके से रुक जाती है। जेनिफर चीख पड़ती है और उससे चाबी छीनने की कोशिश करती है। धक्का मुक्की में उसका पैर चाबी से टकरा जाता है और चाबी कंट्रोल पैनल में टूट जाती है। सिस्टम बंद हो जाता है। इस बार लिफ्ट सच में फंस चुकी होती है। एक पल के लिए दोनों सन्न रह जाते हैं। फिर जेनिफर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उस पर टूट पड़ती है। छोटे से बंद डिब्बे में हाथापाई शुरू हो जाती है। संघर्ष के बीच जेनिफर पास पड़ा थर्मस उठाकर पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारती है। वार इतना तेज होता है कि वह गिरकर बेहोश हो जाता है। जेनिफर कांपती हुई खड़ी रह जाती है। सांसें तेज चल रही होती हैं।
कुछ पल बाद डर उलझन में बदलता है और वह हिम्मत करके उसके पास जाती है, यह देखने कि वह जिंदा है या नहीं। लेकिन तभी वह अचानक होश में आता है। बिजली की तेजी से उसके बाल पकड़ता है और सिर फर्श पर दे मारता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है। कई घंटों बाद जेनिफर को होश आता है। सिर में तेज दर्द होता है। वह देखती है जे कोने में बैठा खुद से बड़बड़ा रहा है, जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ हो। अजीब बात यह कि वह शांति से बात कर रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह कहता है, अगर किसी लड़की के करीब जाना हो तो सही जगह चाहिए, ऐसा माहौल जहां कोई रुकावट ना हो, जहां समय ठहर जाए। इसलिए उसने यह सब किया ताकि वे अकेले रहें। उसके लिए यह सब किसी रिश्ते जैसा था। वह लगभग मुस्कुराते हुए कहता है, देखो, हम मिले, बात की, एक दूसरे को जाना, करीब आए, झगड़ा भी किया और फिर अलग भी हो गए। एक पूरा रिश्ता सिर्फ एक वीकेंड में, एक लिफ्ट के अंदर। उसके शब्द जेनिफर को और डरा देते हैं। जेनिफर कांपती आवाज में कहती है, वह इससे बच नहीं पाएगा, कोई ना कोई जरूर उन्हें ढूंढने आएगा। लेकिन वह बेहद शांत स्वर में जवाब देता है, कोई नहीं आने वाला। जेनिफर घबराकर कहती है कि बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें देख लेंगे, कोई ना कोई जरूर आएगा। लेकिन जे शांत स्वर में बताता है कि पूरे वीकेंड सिर्फ 3 गार्ड ड्यूटी पर थे। उसने पहले ही फिलिप्स से कहा था कि वह उसकी शिफ्ट कवर कर लेगा। फिर एडी से भी यही कहा और एडी अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वक्त बिताने के लिए मौका देखकर चला गया। मतलब मंगलवार से पहले यहां कोई आने वाला नहीं। यह सुनते ही जेनिफर के चेहरे से आखिरी उम्मीद भी गायब होने लगती है। उसे समझ आता है कि वह सच में उसके साथ फंसी हुई है। जे कहता है, अब उसे फैसला करना होगा कि जेनिफर के साथ क्या करना है, क्योंकि वह उसे पसंद भी करता है, लेकिन जेल भी नहीं जाना चाहता। यह सुनकर जेनिफर उसे राक्षस कहती है। जे बचाव में कहता है उसने उसके साथ जबरदस्ती कुछ नहीं किया, लेकिन जेनिफर चीख कर कहती है, तुमने मेरा अपहरण किया है। यह शब्द सुनते ही जे भड़क उठता है। वह दीवार पर मुक्का मारता है और चिल्लाता है कि उसने अपहरण नहीं किया। फिर गुस्से में दोबारा मुक्का मारता है, थर्मस उठाकर दीवारों पर दे मारता है। जेनिफर सदमे में उसे देखती रहती है। जे टूटे हुए स्वर में कहता है, उसने सब बिगाड़ दिया। खुद को संभालने के लिए वह अचानक जेनिफर का बैग खोलने लगता है, जैसे खुद से पूछ रहा हो, खोलूं या नहीं। फिर एक छोटा डिब्बा निकालकर जेनिफर को देता है। कांपते हाथों से वह खोलती है। अंदर सिगार कट्टर और लाइटर होता है। जे कहता है वह इन्हें हमेशा आजमाना चाहता था। वह सिगरेट जलाता है, धुआं उसकी ओर उड़ाता है, जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। मजाक में उसे धन्यवाद भी कहता है। जेनिफर को कश ऑफर करता है, लेकिन वह पीछे हट जाती है। अब वह चुप बैठी रहती है, पूरी तरह कमजोर और टूटती हुई। समय बीतता है। फिर अचानक जे नरम पड़ता है, माफी मांगता है, कहता है उसका इरादा उसे डराने का नहीं था। पूछता है, क्या उनके बीच अभी भी कुछ हो सकता है? क्या वह उसे एक और मौका दे सकती है? वह लिफ्ट में लगे पोस्टर की ओर इशारा करता है, जिसमें खुश जोड़ा मुस्कुरा रहा है। वह कहता है उसने कभी सपना देखा था कि वह जेनिफर को उसी द्वीप पर ले जाएगा। तभी उसके दिमाग में नया विचार आता है। वह थर्मस उठाकर ऊपर की लाइटों पर मारता है। बल्ब टूटते हैं। इससे उसे लगता है शायद ऊपर का पैनल भी ढीला हो सकता है। वह ऊपर चढ़ता है और पैनल को थर्मस से ढीला करने लगता है। थोड़ी कोशिश के बाद हैच थोड़ा खुल जाता है। पहली बार जेनिफर के चेहरे पर उम्मीद दिखती है। जे कहता है अगर वह सहारा दे तो वह ऊपर निकल सकता है, लेकिन जेनिफर कहती है वह बहुत कमजोर है, बेहतर होगा उसे ऊपर जाने दिया जाए। जे हिचकिचाता है। तब जेनिफर उसे बहलाने लगती है, कहती है वह जो कहेगा वही करेगी। यहां से निकलने के बाद वे डेट पर भी जा सकते हैं। जे को भरोसा नहीं होता। उसे शक है कि बाहर निकलते ही वह धोखा देगी। जेनिफर वादा करती है पुलिस को नहीं बुलाएगी। आखिरकार वह मान जाता है। वह उसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है। जेनिफर हैच पार करके लिफ्ट के ऊपर पहुंच जाती है। जे बताता है पास में सीढ़ी है, वहां से ऊपर के फ्लोर के दरवाजे तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जैसे ही जेनिफर आगे बढ़ती है, वह पीछे मुड़कर जे को बीच वाली उंगली दिखाती है। उसके चेहरे पर पहली बार खुली नफरत दिखती है। जे पागलों की तरह चिल्ला उठता है। गुस्से में लिफ्ट के अंदर चीजें तोड़ने लगता है। चिल्लाता है कि उसे जेनिफर को मार देना चाहिए था। फिर अचानक उसे नया तरीका सूझता है। वह अपने कपड़े बांधकर रस्सी बनाता है, ऊपर फेंकता है और किसी चीज में फंसा देता है। फिर उसी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। उधर जेनिफर ऊपर वाले दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जे तेजी से पीछे आ जाता है। वह पास की सीढ़ी पकड़कर उसकी ओर बढ़ता है। जेनिफर लगभग बाहर निकलने ही वाली होती है। दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाती है।
तभी जे छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता है। अगले ही पल वह उसे वापस नीचे उसी लिफ्ट की कैद में घसीट लाता है। दोनों संघर्ष के बाद गिर पड़ते हैं और कुछ देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर जेनिफर समझ जाती है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वह किसी तरह आग जलाकर अलार्म सक्रिय कर देती है। तेज आवाज पूरी इमारत में गूंजने लगती है। तभी जे होश में आता है और उसकी तरफ रेंगने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे बांध देती है। जे चेतावनी देता है कि यह योजना काम नहीं करेगी, मगर अब जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती। वह सिगार कट्टर उठाकर उसे डराती है, जैसे पहली बार हालात उसके नियंत्रण में हों। एक पल को वह उससे बदला लेने जैसा कदम उठाने सोचती है, लेकिन जब जे डर कर विनती करता है तो वह रुक जाती है। फिर जेनिफर फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है और पूरी सच्चाई बोलती है कि उसका अपहरण हुआ, उसे लिफ्ट में कैद रखा गया। लेकिन तभी जे टूटने लगता है। पहली बार वह सच में खुलकर बोलता है। बताता है कि कभी उसके पास अच्छी नौकरी थी, कोई था जो उससे प्यार करता था। फिर एक कार हादसे में वह लड़की मर गई। जे बच गया, मगर अंदर से खत्म हो गया। नौकरी गई, जिंदगी बिखर गई और अकेलेपन ने उसे खा लिया। वह कहता है उसने जेनिफर को इसलिए चुना क्योंकि उसमें जीवन था, रोशनी थी और वह फिर से किसी के लिए जरूरी महसूस करना चाहता था। उसकी बात सुनकर जेनिफर के भीतर गुस्से के साथ दया भी जन्म लेने लगती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। घंटों बीत जाते हैं। तभी अचानक उम्मीद की एक आवाज सुनाई देती है। सिक्योरिटी गार्ड एडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिल्डिंग में आता है। जे को न पाकर वह कैमरे चेक करता है और लिफ्ट की स्थिति देख लेता है। इंटरकॉम से आवाज आती है, हेलो, कोई सुन सकता है? जेनिफर की आंखों में उम्मीद लौट आती है, लेकिन जे भी यह सुन चुका होता है और खुद को छुड़ाने लगता है। एडी टूल्स लेकर लिफ्ट खोलने लगता है। जेनिफर छिप जाती है। जे चालाकी से एडी को चाबी फेंकने को कहता है और जैसे ही मौका मिलता है वह लिफ्ट को चालू कर देता है। अगले ही पल एडी भयानक हादसे में मारा जाता है। यह देखकर जेनिफर सन्न रह जाती है। इसके बाद सब और अंधेरा हो जाता है। जे उसे बेहोश करके कार की डिक्की में डाल देता है, लेकिन एडी की गर्लफ्रेंड को शक हो जाता है। वह खोजने लगती है। जे पहले झूठ बोलता है, फिर उसे भी खत्म कर देता है। उसकी लाश नीचे फेंक देता है। अब वह जेनिफर को लेकर सुनसान इलाके की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे लगता है जेनिफर अभी भी बेहोश है। उसके दिमाग में भयानक ख्याल आता है कि सबूत ही खत्म कर दिए जाएं। लेकिन तभी जेनिफर को होश आ जाता है। वह अचानक वार करती है, जे को धक्का देती है और कार पर कब्जा कर लेती है। कार में उसे सिगार दिखता है। एक पल के लिए वह सोचती है कार पीछे लेकर जे को कुचल दे। जे पहले ही कांच से घायल होकर जमीन पर पड़ा होता है, मगर जेनिफर कुछ और करती है। वह सिगार जलाती है, एक लंबा कश लेती है, जैसे इस पूरी भयावह यात्रा पर अंतिम मुहर लगा रही हो। फिर सिगार कूड़ेदान में फेंक देती है। आग भड़क उठती है, लपटें बढ़ती हैं और जे उसी आग में घिर जाता है। जेनिफर पीछे मुड़कर देखती है। उसके चेहरे पर राहत, सदमा और हल्की शैतानी मुस्कान साथ दिखाई देती है, जैसे उसने अपने डर को वहीं जला दिया हो। और इसी आखिरी दृश्य के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपने यहाँ तक कहानी सुनी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।